सिद्धि या माइंड रीडिंग मंत्रण के लिए बोलते हैं। ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात हो गई कर दिया कुछ भी नहीं। हाँ, वो सनातनी और हिंदू के बारे में वो खुल के बोलते हैं। जी, ये जो बागेश्वर वाले महाराज जी का वो चल रहा है, उसमें वो जो स्वामी शाह है वो कह रही है, जैसे उसको दिखा रहे हैं कि वो भी माइंड रीडर है, और महाराज जी का भी वो उनसे मतलब कंपैरिजन आजकल चल रहा है। कई लोगों में भ्रांति हो रही है कि महाराज जी भी, हिंदू जो लोग भी हैं जो वैसे हैं, वो कह रहे हैं वो तो ऐसे वो भी कर रही है या महाराज जी भी कर रहे हैं। तो क्या सिद्धि में और माइंड रीडर में या इस विद्या में कुछ अंतर है, कैसे क्या? गिरधर जी कह रहे हैं, गिरधर जी का ये प्रश्न है कि आजकल न्यूज़ वगैरह में महाराज जी छाए हैं और ये कह रहे हैं कि आजकल यूट्यूब पे भी, कल मुझे बता रहा था कि वही छाए हैं, सब जगह सोशल मीडिया पे छाए हैं। जो कह रहे पाकिस्तान तक फैन फॉलोइंग, महाराज जी की फैन फॉलोइंग के बजाय हम कहेंगे महाराज जी और स्वयं भगवान के उपासी प्रेमी हैं। तो संतों के तो लोग ऐसे ही, वो किसी को घर जाके निमंत्रण नहीं देते, तब भी लोग उनके पास कुछ ऐसा विशेष होता है भगवान, जिसके कारण लोग उनके पास आते। भगवान का दिया कुछ ऐसा विशेष होता है महापुरुषों में, संतों में। बात ये इन्होंने कही कि क्या पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी, बागेश्वर वाले महाराज जी, क्या ये भी एक मेंटलिस्ट हैं या माइंड रीडर हैं? तो माइंड रीडिंग और सिद्धि ये सब एक जैसी चीज़ होती है क्या? कुछ अंतर होता है? एक बात तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि देखिए, जितने भी मेंटलिस्ट होंगे जो माइंड रीडिंग करते हैं, उसमें फर्स्ट एक्सपेक्टेशन किस चीज़ की होती है बेटे? सामने व्यक्ति को बिठाया जाता है, उसे कहता है कि तुम सोचो, विचार करो, फिर उसका चेहरा दिखाता है, उसकी जो माइंड की फ्रिक्वेंसीज और कुछ ऐसा वेव्स होती है, उसको पकड़ के वो लोग लिख देते हैं। लोग कहते हैं इट्स एन आर्ट। अरे इट्स अ गॉड गिफ्ट। आर्ट कैसे हो सकती है? कला तो होती है। हमारे एक भैया हमारी कथा में आए थे, वो और मेमोरी किंग है, उनमें सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। उतनी सोचने की मतलब याद रखने की, तो याद रखने की शक्ति बहुत ज़्यादा हो तो अब वो माइंड रीडिंग नहीं कर पाते। तब भी 99.9% लाने वाला स्टूडेंट भी माइंड रीडिंग नहीं कर पाता। माइंड रीडिंग भी कोई कोर्स नहीं है। मैंने कहा सब अपनी कला होती है। एक सिंगर है, कोई लता मंगेशकर जी नहीं बन जाएंगे। हमारे काका को कितना तैयारी करा दो, मोहम्मद रफ़ी की तरह नहीं गा सकते हैं। और गिरधर जी किशोर कुमार के जो बीच में अजीब सी आवाज निकालते थे ना, वैसा तो गा सकते हैं, लेकिन वो जो स्वर में गाते थे वैसे नहीं गा सकते। पर अपने मन की प्रसन्नता स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता है, ऐसे आनंदित हो गा दे तो गा दे। बाकी ये कला तराशनी से नहीं आएगी, ये भी प्रभु की कृपा होती है। एक बात तो, एक तो माइंड रीडिंग खुद अपने आप में एक कृपा होती है, एक योग्यता होती है, सब में नहीं होती है। संगीत की किसी की भी योग्यता होती है। कोई व्यक्ति योद्धा बहुत अच्छा होता है, उसमें पराक्रम जो आता है वो भी एक गिफ्ट होता है, पर स्वीकार नहीं करते हैं। अंत में हद मारेंगे तो ये तो नेचुरल है, इसे नेचर ने दिया है, निसर्ग ने दिया है। कई लोग बोलेंगे ब्रह्मांड ये दे रहे हैं। कमाल के आदमी हो, ब्रह्मांड। ठीक जैसे कोई व्यक्ति कहे हाय ये मुझे पकौड़े मेज ने दे दिए, ये एकदम ठीक ऐसा ही चल रहा है। और सिद्धि की बात बताएं, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत नहीं। एक से एक वंडर्स हैं, अजूबे हैं, शक्तियां हैं, दैवीय शक्तियां हैं।
हमने इतने मंत्रों के इतने प्रयोग इतनी और इस आध्यात्मिक मार्ग में साधना के समय में कमाल की बात है। हम क्या माने भैया जी, आपने देखे वो जो गॉड पार्टिकल देख के आए थे, तुम अपने घर में देख के आए थे? हिग्स बोसॉन प्रयोग हुआ था जी, उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग आई है? तुमने कैसे देख लिया? वैज्ञानिकों ने देखा, कह रहे 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से में देख लिया गॉड पार्टिकल। अरे तुमने भगवान का कोई टुकड़ा देखा, हमने। कमाल की बात है, ये प्रेमियों का मार्ग है। अध्यात्म को मुझे लगता है प्रयोग के द्वारा अगर आप उसे सिद्ध करें, उसकी अनुभूति करें, आप उसे स्वीकार करें, तो भी प्रयोग के द्वारा सिद्ध करें, स्वीकार करें। अगर अस्वीकार भी करें तो कम से कम कोई प्रयोग तो करें कि भाई ऐसा नहीं है। घर बैठे ही किसी ने कहा, श्याम मानव जी ने कहा, इतने मानव कह रहे तुम्हें दिख नहीं रहा। अरे भैया हम तो शाम के उपासक है ना, तो क्यों श्याम मानव कह रहे? कमाल की बात है, ये थोड़ी बात होती है। कोई कहते हैं आपने जो आज वो हेडलाइंस में दिखा रहे हैं कि बागेश्वर के बाबा तूने कर दिया बवाल, रघुपति राघव सीताराम, जो ने साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, उसका बागेश्वर वाले बाबा तूने कर दिया बवाल। क्या बवाल कर दिया? क्या कर दिया? ऐसा क्या किया है बताइए आप मुझे। देश के लिए उन्होंने कुछ गलत काम किया? क्या बात की? लोग कहते हैं कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की, धर्मांतरण के लिए। अच्छा धर्मांतरण के लिए बोलते हैं। ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात हो गई। उन्होंने इतनी खराब बात कर दी देश के लिए कि उन्होंने पूरा देश नष्ट करने की बात कर दी। बहुत ही कितनी बायस्ड और सोच लेके हम बैठे हैं। और उनको एक बड़ा अच्छा उनका उत्तर बड़ा फेमस हो रहा है कि उन्होंने बोला आप कट्टर हैं, तो उन्होंने क्या कहा, अपने पिता के अपनी प्रशंसा करना। अगर ये कट्टरता है तो कट्टर होना ही चाहिए। हम सनातनी हैं, हिंदू धर्मी हैं, तो हमें बहुत गर्व होना चाहिए। बहुत सारी बातों को लेके ये सब बातें की जा रही है। तो ऐसे ही बात है भैया, आध्यात्मिक मार्ग के जब कुछ महात्मा लोग गेरुए कपड़ों में आके बोल रहे हैं कि ये तो कला है, ये क्यों कह रहे हैं? पर्सनल वैमनस्य। कुछ अच्छे उच्च कोटि के और महानुभावों तक ने ऐसी बातें कह दी कि चलो और जोशी मठ की आपदा समाप्त कर दो। ये बात कहीं तुकबाजी वाली बात नहीं है। आप महात्माओं माला करते हो, हाँ गोली चला के दिखाओ, कमाल की बात। अरे मैं महात्मा हूं, मैं माला जप सकता हूं। एक फौजी को कहो तुम नाच के दिखाओ, माइकल जैक्सन भी तो नाच सकते हो, तुम क्यों नहीं नाच सकते? कमाल की बात है। जिस व्यक्ति से जो कहा उनसे लोग समस्या पूछने जाते हैं। तो एक बात, ये सब बेतुकी की बातों का एकदम दौर चला हुआ है चारों तरफ से। नीचा दिखाना एक दूसरे को, ये सब बातें कहीं शोभा नहीं देती। और आध्यात्मिक मार्ग के महजनों को, संतों को, आचार्यों को चाहिए कि वो इस विषय में अगर मान लीजिए वो कुछ नहीं कहना चाहते तो एक उस पर मौन रहें, पर ऐसे में विरोध न करें, क्योंकि उनका विरोध करने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं, बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्हें राष्ट्र और सनातन धर्म, इन सब की बातें जिन लोगों को बिल्कुल नहीं भाती, वास्तव में उनके विरोधी खेमे में बहुत सारे लोग जो सनातन के शत्रु ही हैं वो लोग बैठ चुके हैं। इसलिए अगर किन्हीं को उनसे कोई ऐसे भी हैं जो उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हों और आध्यात्मिक मार्ग में हैं, सनातन धर्म के हमारे अपने ने जो लोग हैं, उन लोगों को क्या चाहिए? फिर वो चुप रहे, मौन रहे। ये बात है। अब रही बात माइंड रीडर की, मेंटलिस्ट की। मेंटलिस्ट क्या होते हैं? सामने से देखते हैं और फिर आपकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ते हैं, कहते सोचो।
अगर मैंने अपने भतीजे का नाम नहीं सोच रहा तो कोई माइका लाल मेंटलिस्ट मुझे नहीं बता, मेरे सोचने को ही पकड़ेगा ना वो। यहां तो बाबा कुछ प्रो लेवल ही काम कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं और लिख दूंगा, और मैंने लिख के रख दिया है, आप अपना कोई भी व्यक्ति उठा दो, मैंने जो लिखा आप उसी को उठाओगे। अब ये कैसे किया? माइंड गेम कितना होगा? मैं एक वीडियो देखी थी, 3 पर्चे बनाए थे, 1 2 3, और बोले 3 बंदों को उठाओ और जो तुम ही बताओगे किसके लिए कौन सा पर्चा खोलना, और वो उसी का निकलेगा। 1 2 3 में से बता दो और अपने बंदे ले आओ। पर्चा भी अपना चुनो, पर्चा भी अपना चुनो और उसी का निकलेगा। रिपोर्टर्स। और वो पहली बार एक महात्मा खुले में सब जगह टेस्ट दे रहे हैं। ऐसा टेस्ट लेना कितना ठीक है, कितना वैलिड है, ये ठीक है? किसने अधिकार दिया? सब जने उनके एग्जामिनर बने हुए इस तरह। वो कोई सरकारी व्यक्ति नहीं है और कि उन्हें हर तरीके से बार बार लोग उनको ट्रायल कर रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्या किया उन्होंने ऐसा? आपको हिंदू राष्ट्र वाली बात नहीं समझ में आई, ठीक है, एक विषय पे आप बोल देते कि भाई हमें ये बात समझ नहीं आई, आप उनके पूरे व्यक्तित्व पे हर तरीके से। और आप क्या कहना चाहते हैं? सनातनी महात्मा लोग अगर ये बोलेंगे कि नहीं नहीं ये हनुमान जी कृपा नहीं है, तो इसका मतलब उन्हें ही ईष्ट की कृपा, दैवीय शक्तियों पे विश्वास ही नहीं, फिर ये भगवान 11वें वस्त्र पहनने का कोई औचित्य नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। खूब शक्तियां होती है, मानना चाहिए, हो सकती है कोई शक्ति, और है ही। क्या कर रहे हैं वो? ये माइंड रीडिंग नहीं है। देखिए, वो कहते हैं अगर एबीपी के पत्रकार को उन्होंने खरीद लिया होगा, फिर दूसरे पत्रकार न्यूज नेशन उसको भी खरीद लिया होगा, सब जगह वो खरीद रहे हैं। मतलब बाबा या तो बिल गेट्स से भी बड़े मिलेनियर बिलियनियर है जो सबको खरीद ही लेते हैं। एक दूसरा, अगर वो रट्टे मारते हैं तो उनके बड़ जैसा जीनियस कोई नहीं दिमाग में याद रखने वाला। अगर वो लाखों की भीड़ में लोगों को बोलते हैं और इतना बिना डरे बोलते, तो उन जैसा कोई कॉन्फिडेंट नहीं है। हर जगह वो उनको एप्रिसिएशन उनकी की जानी चाहिए। बाकी तो सही बात बताएं, ये उनकी भगवत कृपा से प्राप्त एक सिद्धि है। उनके विनम्रता देखिए, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं ये कर रहा हूं। उन्होंने कहा आचार्यों गुरुजनों की कृपा से, भगवान की कृपा से, हम बालाजी श्री हनुमान जी की कृपा से हो रहा है। क्यों इतना विरोध किया जा रहा है, क्यों इस तरीके से इतना शोर शराबा मचाया जा रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा, और ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मेंटलिस्ट का, ये माइंड रीडिंग का और सिद्धियों का, जैसे मैं एक उनको सुन रहा था, उन सज्जन ने बड़े कुछ ये सब उत्तर उन्होंने दिए थे और मैंने बड़े ध्यान सुना और मेरे को उनसे बड़ा सहमति हुई। मैं नाम भूल गया हूं उनका, किसी ने, तो ऐसे ही, तो उन्होंने, वो शायद कोई टीचर हैं, मैं नाम मैं बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया, वो उन्होंने सारे पॉइंट्स उन्होंने क्लियर किए हैं। तो वो एक बात उन्होंने उदाहरण में उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा कि ये एक बुखार का इलाज दादी माँ के नुस्खे से भी होता है, आयुर्वेद से भी होता है, यूनानी से भी होता है, एलोपैथ से भी होता है, सबसे होता है, घर के काढ़े से हो जाएगा। पर क्या सारी चीजें सेम है? लक्ष्य अगर एक भी हो। वो टेलीविजन से भी, सुहाने शाह टेलीविजन से देख के भी बोलती है कि आप 94 को सोच रहे हैं, 94 उसने लिख दिया। वो कह रहे कि नहीं, मैं एक गद्दी पे, मैं एक दरबार में बैठता हूं, उस समय बता पाता हूं। लेकिन वो एक जने को भी ऐसा नहीं कहते तुम सोचो। उन्होंने कोई भतीजे का नाम सोचा नहीं किसी ने, वो सब लिख के रखते हैं पहले, सामने उसको एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो व्यक्ति सामने हो तब उसे पढ़ेंगे, पहले लिख देते फिर बुलाते हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं। तो एक बात, सिद्धियां तो होती ही है। मैं आपको, हमारे भक्तों में हैं जिनको कोई समस्या हुई थी और उन्होंने मंत्र प्रयोग किया और वो ठीक है, उनका ऑपरेशन था, और यहीं पे है नारदीय निकुंज में। बहुत सारी चीजें, कौन सी बात को कहेंगे। तो अगर हम इस बात को ऐसे समझें कि जब जब कोई बात आती है सनातन की, जिसमें ये सनातन धर्म का अहित कर रहे हैं कि हित कर रहे हैं, पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय श्री और जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज हमारे
पुरी वाले महाराज जी, पूज्य पाद प्रातः स्मरण श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने एक बात कही कि आज 500 आए तो कल 20,000, फिर 5 लाख, आगे करोड़ लोग भी हो जाए तो मुझे दुख नहीं है। माता की प्रसन्नता ही होती है बालक का। जो कितनी बड़ी बात उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनके मन में ये बात है कि उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं, सनातन धर्म का कार्य कर रहे हैं। सबको किससे जोड़ रहे हैं? हनुमान जी से जोड़ रहे हैं। चारों तरफ आप देखिए किस तरीके से मिशनरीज वो दिखाती है, चारों तरफ वो हालेलुया हालेलुया कह के वो लोग कूदते हैं, जंप लगाते हैं, उसमें अंधविश्वास नहीं दिखता। ऐसे दूर से दिखाते हैं वो करंट खा खा के माताएं पता नहीं कहां से, और उनके ट्रेनिंग क्लासेस के बाकायदा वीडियोस आए हैं जहां पे ऐसे झटका और लेके गिरते हैं और लोग, और फिर बहुत, और कितने तरह के स्वांग करते हैं, नाटक करते हैं। हाँ, वो बताओ, पानी पिए कुल्ला करते हैं। एक जने को तो दिखा रहे थे, वो हाथों पे ही थूक रहे थे और लोग उसे चाट रहे थे, उसको भी। और कम से कम इतना बढ़िया है कि ठीक है, इन्होंने जोड़ा किससे, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे। तो सब जगह अंधविश्वास न देखने वालों को यहाँ अंधविश्वास, क्योंकि वो हनुमान जी से जोड़ रहे हैं। पहली बात तो ये जो चल रहा है कि बोल बागेश्वर वाले बाबा तूने कर दिया बवाल, तो बवाल कुछ नहीं हुआ है, बहुत बड़ी चीज की संभाल हुई है। चारों तरफ आदिवासी क्षेत्रों में हमारे अपने ही भाइयों को हिंदू धर्म से अलग करके, और किस तरीके से एक षड्यंत्र चल रहा था, कोई महापुरुष उसके बारे में बोलने वाले आए। छोटी सी अवस्था है, कितनी विनम्रता है, हर जगह उन्होंने बड़े विनम्र तरीके से होता है। ठीक है, जब तुम कहते हो संविधान में बोलने की स्वतंत्रता है, देश के अंदर में ऐसे ऐसे लोगों ने जब भारत माता डायन है कह के निकाल दिया, मैं वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे, राष्ट्रगान नहीं बोलेंगे, आप उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलते हो। कुछ भी अभी एक परेड चली, जिस परेड के अंदर में यहां तक आपकी क्या पसंद है वो ठीक है, वो सारे उन लोगों ने सनातनी और कुछ चीजों को इतना खराब उसका और वो किया। क्यों नहीं? जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे क्यों नहीं विरोध, और इस बात का इतनी उदंडता, उच्छृंखलता, और किसने बोला कि ये सब चीजें इस तरीके से, जब आप भगवत गीता के श्लोक को इस तरह लिख रहे हैं तो आपको अपनी चीज व्यक्त करनी है, आपको अपनी परेड करनी है, कीजिए। लेकिन इसमें सनातनी मूल्यों की बातों को इस तरीके से रखना कि संभवामि युगे युगे, ये क्या है? ये क्या है? आप इतने पवित्र ठाकुर जी के श्लोक को इस तरीके से उसका अपमान करेंगे? क्या सनातनी और सहिष्णु होने के कारण उनके कहीं भी उनके जो सम्मान के विषय है उनका मजाक उड़ाया जाएगा? ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। आज फिर एक संत को ऐसा टारगेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कोई भी महात्मा कुछ बोलते हैं, उनकी बात का बखेड़ा बना दिया जाता है। ये बात ठीक नहीं है ना। इसीलिए सच में वो मेंटलिस्ट नहीं है, वो एक भगवत कृपा के, और उनको भगवत कृपा से ये विशेष ज्ञान और एक विशेष उपलब्धि उनको प्राप्त हुई। विनम्रता से उन्होंने सनातन धर्म के हित के लिए, और देखो कितनों का ब्याह करा रहे हैं, आगे भी उनकी योजनाएं अच्छी है। भगवत कृपा से वो आगे बढ़ें, खूब अच्छे ही रहें, सदा ही अच्छे रहें, ऐसी हम श्री राधा माधव जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। और ऐसे महात्मा महापुरुष आगे बढ़ने ही चाहिए। और वास्तव में सनातन धर्म की बात मुझे लगता है कि सभी सनातनी महात्माओं को करनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि किसी का विरोध करके ही बात हो। अपने सनातन धर्म में कहाँ कहाँ क्या क्या हमारे सनातनी बालकों को सनातन धर्म की गरिमा का ज्ञान नहीं है, तो उन्हें वो ज्ञान कराएं, ये बात आवश्यक है। जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल की।